कभी आंसू तो कभी खुशी बेची, हम गरीबों ने बेकसी बेची, चंद सांसें खरीदने के लिए रोज़ थोड़ी सी ज़िंदगी बेची। ये लाइनें बिल्कुल सटीक साबित होती हैं सदर विकासखंड के गोंडे गांव के रहने वाले एक परिवार पर। सालों पहले इस परिवार पर मुसीबत तब टूटी जब इस परिवार का इकलौता कमाने वाला शख्स एक गंभीर बीमारी के चलते मौत की गोद में समा गया। इसके बाद 3 छोटे बच्चे और एक विधवा पत्नी किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही थी। बेटा कुछ बड़ा हुआ तो कमाने लगा, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्घटना के चलते इस बेटे की भी मौत हो गई। इसके बाद तो मानो इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बूढ़ी माँ और उसके 2 बेटे, दूसरा बेटा भी विकलांग। समस्या हो गई कि परिवार पर खाने के भी लाले पड़ने लगे। दाने दाने को मोहताज ये परिवार किसी तरह ज़िंदगी का संघर्ष कर रहा था, तभी एक और कयामत टूटी। इनका बेहद जीर्ण शीर्ण कच्चा मकान भी इस बारिश में ढह गया। साल 2003 में इन्हें सरकारी इमदाद मिली, लेकिन वो भी कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई। इन्हें इंदिरा आवास के रूप में एक आवास मिला, लेकिन वो भी कमीशन खोरी की भेंट चढ़ता हुआ बेहद घटिया निर्माण सामग्री से बनाया गया, जिसके बाद जल्द ही ये मकान भी जमींदोज हो गया। अब तो इस परिवार पर यह संकट हो गया कि ना तो इनके पास सर ढकने को छत और ना ही पेट भरने के लिए अनाज। लेकिन जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया, यूपी न्यूज़ ने इसको मुहिम के तौर पर लिया और इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया। देखते ही देखते मददगारों का एक कारवां बनता गया और एक फिर से वही कहावत चरितार्थ हुई, हम अकेले चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। सबसे पहले कुछ अधिवक्ताओं और समाजसेवी जब वहां पहुंचे तो उनको उस घर की स्थिति देखकर इतनी दया आई कि उनके आंखें नम हो गई। उन्होंने कुछ मदद की। उसके बाद बीजेपी नेता व पूर्व विधायक ब्रजेश सौरभ भी वहां पहुंचे और उन्होंने आर्थिक सहायता देने के साथ ही उस परिवार को बिस्तर, चारपाई, कपड़े व अन्य ज़रूरत के कई सामान उपलब्ध कराए। लेकिन ये मामला यूं ही नहीं रुका। धीरे धीरे करके इस मामले से शासन भी अवगत हुआ और शासन स्तर पर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ और मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़ को इसका निर्देश दिया गया कि इस महिला के लिए मदद मुहैया कराई जाए। इसी बीच मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर सदर की बीडीओ आकांक्षा सिंह कुछ अधिकारियों के साथ गांव में पहुंची और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि महिला किस स्थिति में उस जर्जर मकान में रह रही है और किस तरह से उनका गुजर बसर, उनका जीवन यापन हो रहा है। बीडीओ सदर ने बताया कि ये परिवार काफ़ी परेशानी में जी रहा है और इस परिवार को सरकारी मदद के नाम पर सिर्फ इंदिरा आवास ही मुहैया कराया गया था, वो भी साल 2003 में। लेकिन ये मकान घटिया सामग्री से बनाया गया था, जिसकी वजह से ये भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद बीडीओ ने तत्काल अधिकारियों से बात किया और उस विधवा को विधवा पेंशन और उसके विकलांग बेटे को विकलांग पेंशन लगवाने के लिए भी उन्होंने अधिकारियों से बात की। बीडीओ सदर ने बताया कि विकलांग बेटे का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें तमाम सरकारी इमदाद उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पे स्थलीय निरीक्षण करने पे मिला, घर पे महिला तो थी नहीं, वो अपना कहीं दिखाने गई थी किसी अस्पताल में। उनके सर में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, जैसा कि गाँव वासियों ने बताया। बेटा था वहाँ पे, बेटा वाकई में विकलांग है और घर जो पुराने इनको इंदिरा आवास 2003-04 में मिला था, उसकी स्थिति जर्जर है, क्योंकि उस पर मिट्टी की जुड़ाई हुई थी उस समय पे, जिस वजह से जगह जगह छेद हो गए और दीवार गिर गई है, एक साइड की दीवार गिरी है। वहाँ के जो क्षेत्रीय इस टाइम सचिव हैं वो वहाँ पर थे, हमारे एडीओ समाज कल्याण वहाँ पे थे। तो बेटे की, माँ की, परिवार की स्थिति देखते हुए जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, जैसे आवास के तहत तो इनको कोई लाभ नहीं दिलाया जा सकता है, लेकिन SBM फेज़ 2 में इनका नाम है, तो उसके तहत एक इनको शौचालय और जिला पूर्ति अधिकारी को क्या कहते हैं लेटर लिख के इनको उज्ज्वला स्कीम के तहत क्या कहते हैं एक गैस सिलेंडर, चूल्हे की व्यवस्था हो जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को क्या कहते हैं लेटर लिखा गया है, अगर क्या कहते हैं इनके बेटे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाए कि कितना वो डिसेबल्ड और किस कैटेगरी में है, तो उसके बाद जो भी संबंधित कार्रवाई हो पाएगी कि उसको विकलांग कल्याण की तरफ से जो भी स्कीम मिलेगी, पेंशन के तहत एप्लीकेशन हो जाएगा उसका। जो महिला थी उनका अभी तक आधार कार्ड भी नहीं बना था, तो लास्ट मंथ शायद उनका आधार कार्ड बन गया है। उस आधार कार्ड के बेसिस पे इनको क्या कहते हैं विधवा पेंशन स्कीम से लाभान्वित कराया जाएगा।
इसके अलावा जो वहाँ का कई लोकल लोगों ने मिलकर उनकी सहायता की है, कुछ पैसे से और कुछ सामान से। आज वहाँ पे नींव खुदाई हो रही थी, बगल की ही ज़मीन पर नींव खुदाई हो रही थी, वहाँ पे उनका घर बन रहा है, निर्माणाधीन है और इस समय वो बगल वाले घर में रह रही हैं। वैसे उनको दिक्कत नहीं है कि बारिश की वजह से दिक्कत हो, और इलाज के लिए जो भी संभव सहायता मिल पाएगी, अगर इनका गोल्ड कार्ड बन जाता है, आयुष्मान गोल्ड कार्ड, तो उसके तहत क्या कहते हैं, इनका नाम उसमें रहेगा, फ्री में इनका मुफ्त में इलाज हो सकता है। सरकार अपनी हर संभव सहायता करने की पूरी कोशिश करेगी, जितनी भी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। यही है बस। मैडम, जैसे आपने अभी बताया कि उनको 2003-4 में इंदिरा आवास मिला, उनके पति को वंशराज इंदिरा आवास की कंडीशन जर्जर है। जी जी। तो क्या ऐसा क्यों, क्या 15 साल में ही आवास खराब हो गए? जिसे होता ये है कि आवास की जो धनराशि होती है वो एक तरीके से प्रोत्साहन धनराशि होती है, जो हम क्या कहते हैं उसके खाते में डाल देते हैं पैसा, जो लाभार्थी होता है, और वो खुद पैसे लेकर उस आवास का निर्माण करता है। कई बार होता क्या है, किसी ज़रूरतवश या लालचवश या अनभिज्ञतावश वो लोग उतना मजबूत आवास या उतना बढ़िया आवास नहीं बनाते। अब इसमें जो था मिट्टी से जुड़ाई की गई थी, ईंट की, इस वजह से उसकी स्थिति बुरी हो गई है। 12 साल में वो मतलब गिरने के कगार पे है कि मिट्टी जगह जगह से छोड़ रही है अपना स्पेस, मॉइस्चर आ रहा है इस वजह से। क्या जैसे जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं जी जी आवास के लिए, चाहे जी प्रधानमंत्री आवास हो, जी, या मुख्यमंत्री का भी जी आवास है, जी जी, तो इस सब योजना से उनको आच्छादित नहीं किया जा सकता? इस योजना से अब उनको आच्छादित नहीं किया जाता, क्योंकि पूर्व में उन्हें आवास मिल चुका है। आवास का जो सिस्टम है कि जैसे आज अगर किसी को आवास मिल गया, इनके 2 बेटे हैं, 2 पुत्र हैं जो अभी जीवित हैं, लेकिन दोनों का विवाह नहीं हुआ है। अगर विवाह हुआ होता और वो एक अलग यूनिट होते कि इनका एक परिवार है, तो उनको क्या कहते हैं, उनके नाम पे आवास दिया जा सकता था। चूँकि महिला पहले से ही पात्र थी, लाभार्थी थी इंदिरा आवास की, तो इसे और कोई आवास नहीं दिया जा सकता है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़ ने बताया कि इस मामले को लेकर काफ़ी संजीदगी दिखाई गई है और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने स्तर से इस परिवार की मदद करें और किसी भी तरह से किसी भी सरकारी जो भी नियमतः इनको सरकारी सुविधाएं दी जा सकती हैं उसे इनको आच्छादित किया जाए। इसके बारे में मेरे संज्ञान में ट्विटर के माध्यम से आया था कि एक महिला है गीता देवी, जो गोरेगांव की है, ब्लॉक सदर प्रतापगढ़ की है। उसके बारे में ट्विटर पे जानकारी मिली थी कि उनकी आवास जो है क्षतिग्रस्त है और एक विकलांग बच्चा है और इनको जीवन यापन करने में कुछ कठिनाई हो रही है। इसके मद्देनज़र हम लोगों ने जब से ट्विटर पे इस चीज़ को देखा, हमने इस इशू को फॉलो किया, संज्ञान में लिया और BDO सदर और तथा अन्य अधिकारियों को हमने उसके घर भेजा था। उन लोगों ने जांच पड़ताल में उन लोगों ने पाया कि इनको जो घर मिला हुआ है वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है, जो मरम्मत योग्य है। इनको पूर्व में इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है, तो इनके घर की मरम्मत कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा देखा गया कि इनके आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ था महिला का, तो उनका आधार कार्ड बनवा दिया गया है। इसके अलावा कोशिश की गई है कि उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ मिल सके। इसके साथ ही उनका जो बच्चा जो विकलांग है उसको कोशिश की गई है कि CMO के जरिए उसका सर्टिफिकेशन करा दिया जाए और अगर संभव हो सके तो विकलांगों के लिए जो गवर्नमेंट का प्रयास नाम से छात्रावास और विद्यालय चलता है उसमें अगर एडमिशन हो सके उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको और भी कोई आर्थिक सहायता संभव हो सके तो कर सके, ताकि वो लोग अपना जीवन यापन सफलतापूर्वक कर सके। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उनके घर में शौचालय की भी समस्या थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने SBM फेज़ 2 स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के अंतर्गत उनको पूर्व में ही इस इशू के आने के पहले ही हमारी टीम ने उनको शौचालय के लाभार्थी के रूप में चयन कर लिया था और मैं आशारत हूँ कि बहुत जल्द ही अगले 1 महीने से 2 महीने के अंदर उनके घर में शौचालय की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। सर, पेयजल की भी समस्या है, उस महिला ने बताया कि पानी के लिए भी बड़ी दिक्कतें हैं उनके साथ, उसके लिए भी शासन स्तर से कुछ? बिल्कुल, पेयजल की समस्या है। अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर एक गांव में पानी की टंकी लग रही है और हर घर नल तक व्यवस्था हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जो गांव है, गोरेगांव है, इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल्द से जल्द प्राथमिकता पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। हालांकि प्रशासन की ये मुहिम वास्तव में काबिले तारीफ है। जिस तरह से प्रशासन ने इस मामले में तेजी दिखाई और तत्काल अधिकारी मौके पर जाकर इस पूरे मामले की स्थिति को समझते हुए उस महिला और उसके परिवार को सरकारी मदद मुहैया कराने की बात कह रहे हैं। यूपी न्यूज़ अधिकारियों को और ऐसे समाज सेवी और नेताओं को दिल से सैल्यूट करता है। यूपी न्यूज़ हमारा एक वेब पोर्टल है जो प्रतापगढ़ के कोई सज्जन चलाते हैं। मैंने उसको देखा, उस पर जिस तरीके से उनके घर की स्थिति, उनके घर में कोई दरवाजा नहीं और सबसे दयनीय स्थिति कि 2001 या 2 के
कालखंड में तत्कालीन ग्राम प्रधान ने उनको इंदिरा आवास दिया था और उस आवास की स्थिति देखा मैंने कि अगर वहां पर ये लोग रहें तो उसमें दब करके भी जान जा सकती है। कच्चे गारे से जोड़ा हुआ एक जर्जर छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का, और वो भी कच्चे गारा से दीवार फटी हुई। मैं ये दृश्य देखकर द्रवित हूं। आप सभी सुधीजन, हमारे जो जागरूक जनता जनार्दन है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो छात्र हैं, अधिवक्तागण हैं और भी अन्य वर्ग जो इस घटना को देख करके द्रवित होते हैं, मेरा उनसे एक अनुरोध है कि इस अभियान को मैंने शुरू किया है कि मैंने देखा कि उनके पास न रहने के लिए न कपड़ा न लेटने के लिए कोई जगह, एक टूटी सी चारपाई, उसमें एक दिव्यांग बेटा और माँ के लिए कोई जगह नहीं। जमीन में कहां पर सोती हैं ये भी आश्चर्य का विषय है। मैं वहां पर गया तो मेरी सामर्थ्य 5,000 रुपए की थी। मैंने 5,000 रुपए देकर के अपने साथियों से कहा कि इनके लिए एक चारपाई, कुछ गद्दा और रजाई या चादर, तकिया कुछ और लाई जाए, साथ में कुछ बाल्टी और कुछ छोटी मोटी आवश्यकता की चीजें दी जाए, जिससे इनको दैनिक क्रियाकर्म में, दैनिक कार्यों के लिए असुविधा कम हो जाए। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गीता देवी। आपको काफी समस्या यहाँ पर थी, तो समस्या का कुछ समाधान हुआ आपका? जो लाया है सब बता देते हैं, सब दे गया है। हाँ, क्या क्या मिला आपको अभी? तकिया मिला है, गद्दा मिला है, विजय सौरभ बता दे, विजय सौरभ दे गया है। विजय सौरभ देखेगा। आपकी मदद जो है पूर्व विधायक विजय सौरभ ने की? हाँ हाँ, अच्छा, आपका जो है रहने के लिए जो है घर का कोई समस्या हल हुआ अभी? समझता अब बता दे, विधायक दे गया है। विधायक दैया एक बार फिर से आप एक मिनट भैया, इनको बता दे। जमीन की लड़की, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह है भैया। आप ग्राम सभा गोड़े के निवासी हैं। आपको जो है काफी आपकी समस्या थी। हाँ भैया। ये समस्या का हल कौन कौन है जो इसका समस्या का हल निकाला आपका? ये हमारे पिंटू भैया है गांव के, वही सब कुछ किए हैं भैया। उन्हीं के माध्यम से ये सब हो रहा है हमारा। तो आपका कुछ मदद के लिए सामने कोई आया था, खड़ा हुआ है? हाँ, तो बिल्कुल। क्या क्या आपको मदद में मिला है? मदद में ढेर चीज मिला है भैया, जैसे खटिया हुआ है, ये कपड़ा उपड़ा मिला है, हमको खाने को मिला है, तो 5,000 रुपया भी मिला है। कौन मदद किया है सब? ये ब्रिजेश सौरभ से। ब्रिजेश सौरभ विधायक जी ने मदद की है। जी भैया। इधर से ले लीजिए।